दो भाई थे। एक भाई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ, जप तप, ध्यान इत्यादि में अपना जीवन व्यतीत करता। और दूसरा भाई उससे बिल्कुल विपरीत था। वह कभी भगवान का ध्यान नहीं करता, भगवान का नाम नहीं लेता, पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था और हमेशा लोगों को कष्ट देना, तकलीफ़ देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, यही उसका मकसद था। जिसे चाहता वह बस परेशान करता और अपने जीवन को बस ऐसे ही व्यर्थ में गंवाता रहता। तो जो उसका सज्जन भाई था वह बहुत ही परेशान रहता कि आखिर कैसे किया जाए, इसे लाइन पर कैसे लाया जाए। ऐसे में तो यह अपने जीवन को नरक बना ही रहा है, यह अपने आप को जीवन के बाद भी नरक में ढकेल रहा है। तो आखिर कैसे किया जाए, बहुत ही चिंतित था। सोचा कि किसी तरह से भगवान का नाम ले ले, भगवान से जुड़ जाए, भगवान का ध्यान करे और अपने जीवन को संवारे। एक बार उसके गांव में एक महात्मा है। महात्मा बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा थे। वह बहुत ही अच्छे अच्छे उपदेश देते, लोगों को कल्याण की बात सिखाते और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए, राम से जुड़ने के लिए, राम से जुड़ने का संदेश देते। तो उसने सोचा कि चलो मैं भी महात्मा जी से बात करता हूँ कि किसी तरह से मेरे भाई को सुधार दे और उसे राम से जोड़ दे। तो वह यही सोचकर महात्मा जी के पास गया और बोला कि महात्मा जी, मेरा एक भाई है जो बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का है और हमेशा लोगों को परेशान करना, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाना और अनेकों प्रकार के अत्याचारों में विलिप्त रहना, यही उसका काम है। वह कभी अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेता। आप कृपा करें और मेरे भाई को कुछ तो सद्बुद्धि दें। तो महात्मा जी बोले कि चलो ठीक है, देखते हैं तुम्हारे भाई को भी। और वह महात्मा जी को अपने साथ ले गया अपने घर। जब उसके भाई ने देखा तो बहुत ही आग बबूला हो गया। बोला कि ये किसे ले आए हो, कौन है ढोंगी पाखंडी। महात्मा जी ने कहा कि बच्चे, तुझे मैं सुधारने आया हूँ, तुझे भगवान से जोड़ने आया हूँ। तो उसने कहा कि कभी नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मैं अपने जीवन में उसका नाम कभी नहीं लेता। किसका नाम? मैं उसका नाम नहीं लेता। महात्मा जी पूछे किसका नाम नहीं लेते? तो बोले कि उसी का नाम नहीं लेता। महात्मा जी भी बड़े चतुर थे, सोचे कि राम का नाम नहीं लेता। बोले हाँ हाँ, उसका नाम नहीं लेता। तो उन्होंने कहा कि मात्र एक बार अपने जीवन में राम का नाम बोल दो। तो बोला कि नहीं, मैं कभी जीवन में उसका नाम नहीं ले सकता। तब महात्मा जी ने उसके एक हाथ और टांग को पकड़ा और ऊपर उठा करके जमीन पर पटक दिया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा तो उसने कहा कि हे राम मेरी कमर। बस महात्मा ने कहा कि हो गया तेरा कल्याण। और धीरे धीरे जिंदगी गुजरती गई और एक दिन वह मर गया। और जब वह मर गया तो यम के दूत उसे लेने आए और ले करके यम के पास गए। तो यमराज ने देखा, उसका खाता खोला तो कहा कि तूने तो जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया है, केवल और केवल पाप ही पाप किए हैं, परंतु एक बार तुमने राम का नाम लिया है। तो ये बताओ, राम के नाम लेने का पुण्य भोगना चाहते हो या फिर जीवन भर जो तुमने पाप किया है उसके पाप का परिणाम भोगना चाहते हो? तो उसने कहा कि पाप का परिणाम भोगने में तो बहुत ही वक्त लगेगा, तो पहले मैंने एक बार राम का नाम ले लिया है तो उसी का पुण्य का फल दे दीजिए। तो यमराज ने देखा कि क्या होता है एक बार राम के नाम लेने का फल। तो उसका पूरा खाता उसने देख लिया, लेकिन कहीं पर ऐसा उल्लेख नहीं मिला
कि एक बार राम का नाम लेने से क्या फल मिलता है। यमराज को जब कुछ समझ में नहीं आया तो यमराज उसे चित्रगुप्त के पास ले गए। चित्रगुप्त से पूछा कि इसने एक बार राम का नाम लिया है तो इसका क्या पुण्य होना चाहिए, इसके पुण्य का क्या फल होना चाहिए। चित्रगुप्त भी आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने कभी ऐसा केस पहले देखा नहीं था। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, यह तो बड़ा रेयर केस है, ये मेरे समझ से परे है, इसको ब्रह्मा जी के पास ले चलते हैं, वही बताएंगे कि एक बार राम का नाम लेने से क्या होता है। तो ब्रह्मा जी के पास चित्रगुप्त और यमराज मिलकर के उस बच्चे को ले गए। चित्रगुप्त ने ब्रह्मा जी से कहा कि इस लड़के ने गलती से एक बार राम का नाम ले दिया तो इसका क्या फल मिलना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यह मेरे समझ से भी बाहर है, चलो शंकर भगवान के पास चलते हैं। उस व्यक्ति को लेकर शंकर भगवान के पास चले गए। शंकर भगवान ने भी कहा कि ये मेरे समझ से परे है, उसी से पूछते हैं जिनका इसने नाम लिया है। तो यमराज, चित्रगुप्त, ब्रह्मा और शंकर सभी मिलकर विष्णु भगवान के पास जाते हैं और विष्णु भगवान जैसे ही उसको देखते हैं उसे तुरंत अपने बाहों में उठाकर अपने गोद में बैठा लेते हैं। तब वह लड़का कहता है कि प्रभु जी, मैंने जीवन में सिर्फ एक बार आपका नाम लिया, वो भी गलती से, तो इसका क्या परिणाम होना चाहिए, यही जानने के लिए हम आपके शरण में आए हैं। तो बता दीजिए कि एक बार आपका नाम लेने का क्या फल होता है। तो भगवान नारायण मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे, तू यमराज के पास गया, चित्रगुप्त के पास गया, ब्रह्मा और शंकर के पास गया और इन सभी ने मिलकर तुम्हें मेरे पास ले आया और आज मैंने तुम्हें अपने गोद में बैठा लिया, इससे बड़ा फल और तुझे क्या चाहिए। तो यह होता है भगवान राम के नाम लेने का पुण्य का फल।